Jai Hind friends, you are all welcome on this amazing platform of Fly High Academy. Here we are going to start the syllabus for CDS examination as well your class examination. So here in this lecture we are discussing about the physics, an important topic that is named measurement, motion, work, energy and power. This is the chapter of mechanics, and here we start the first section of this chapter, that is according to the book name is Pathfinder. So for your examination point of view, we have to know about the what is physical quantity, about their units, fundamental and derived units, and unit system. What is the unit system? In this lecture we cover the unit system. So first of all we know the definition of what is the physical quantity. All the quantity which can be measured directly or indirectly in terms of which law of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी उन सभी क्वांटिटी उन मेजरमेंट को बोलते हैं जो उसको हम किसी भी फिजिक्स लॉ के द्वारा हम डिस्क्राइब कर सके, जैसे वेलोसिटी, टाइम, मास, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक फिजिक्स के अंदर डिफाइन कर सकें उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमें फिजिकल क्वांटिटी तो मिल जाती है, हम कोई चीज़ मेज़र कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ के लिए कुछ ना कुछ यूनिट लगाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ यूनिट। व्हाट इज़ द यूनिट? यूनिट इज़ the standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind is called a unit. यूनिट क्या होता है? एक इकाई, किसी चीज़ का मात्रक, किसी चीज़ की इकाई क्या है, उसका एक स्टैंडर्ड मान लेना पड़ता है हमें। जैसे कि स्टार्टिंग में किसी ने नापा होगा 1 kg किसके बराबर होगा, उसको स्टैंडर्ड मान के हम उससे कंपेयर करके हम आज की कोई भी बॉडी है उसका वेट या मास निकालते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि इसका इतने गुना है। दैट इज़ अगर हमारा वेट 60 किलो है तो हम ये कहते हैं कि हमारा वेट 60 किलो का मतलब है कि वो जो स्टैंडर्ड 1 किलो माना गया था उसका 60 टाइम है। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जिसके अंदर हम डायरेक्टली किसी से मेजर नहीं कर पाते, ओनली डायरेक्ट हम उसकी क्या लिखते हैं? यूनिट लिखते हैं। द unit of a defined set of physical quantity called fundamental quantity are also known as fundamental unit, and the unit for all physical quantity except fundamental quantity are known as derived units. वो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट हैं जो डायरेक्टली क्या से अपने पास निकलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी से निकलते हैं। उसके बाद हम जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी एसआई सिस्टम के अंदर कितनी है? एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिनके नेम यहाँ पे दिए हुए हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूनिट एंड द क्वांटिटी। लेंथ is measured in the unit of meters, mass is measured in kilogram, time is measured in second, electric current measured in ampere, and we measure temperature in the Kelvin, luminous intensity in candela, and quantity of matter in mole. There are two supplementary angle, one is plane angle and second is a solid angle. The unit of plane angle is radian and unit of standard unit is सॉलिड एंगल इज टेरेडियन। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास कुछ एक क्वांटिटीज़ होती है, क्वांटिटी का टाइप क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके सिर्फ क्या होते हैं? एक मैग्नीट्यूड हो, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास कौन सी है? मास, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी,
और वो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों हो, तो ट्रायंगुलर लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इसको फॉलो करे, ओबे करे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे पास ग्रेविटी आ गया, फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स आती है हमारे पास जिसके अंदर हम किसी भी उसकी स्टडी करते हैं जिसके अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल्स आए, यानी कि हम मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर ये करते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन की बात कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे मोशन। मोशन क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी बॉडी, या कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपनी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हम मोशन में हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस होता है कोई एक्चुअल पाथ, कोई बॉडी ने ट्रैवल किया गया एक्चुअल पाथ या कवर किया एक्चुअल पाथ, इसे बोलते हैं हम डिस्टेंस है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये एक तो इसको सीधा जाके ट्रैवल पहुंच सकते हैं, एक इसको घूम फिर के जाएं यहाँ पे पहुंच सकते हैं, तो एक इस रास्ते से जाएं तो यहाँ भी हम पहुंच सकते हैं। तो अब हम कलर चेंज कर लेते हैं और कलर चेंज करके हम बताते हैं कि क्या चीज़ होती है इसके अंदर। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जैसे कि सीधा सीधा रास्ता है, ये हमारे पास है इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस भी कितना है, यही डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, बराबर है। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास है ये बॉडी स्ट्रेट ना जा करके कहीं और रास्ते से जाए, घूम फिर के जाए। इसके अंदर जो डिस्टेंस है, ये मैंने ब्लू कलर का मार्क किया है, ये तो है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। नेक्स्ट इस केस में भी सेम यही होगा, बॉडी जा रही है घूम फिर के, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, वन सेकेंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में भी डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कम। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो कम होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। और क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, कैसे होगा जीरो डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ से चले थे और यहीं पे आके रुक गए। इसके अंदर क्या हुआ, हमारा फाइनल पोजीशन भी वही है और इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इसके बराबर आ गया, डिस्टेंस हमारा आ गया जो हमने ये सर्कल पूरा कंप्लीट किया है, इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा इसका डिस्टेंस ट्रेवल। तो हम ये भी कह सकते हैं। और हमारे पास एक जो क्वांटिटी आती थी डिस्प्लेसमेंट लेस देन इज इक्वल टू डिस्टेंस, ही हमें याद रखना है। तो इसके अंदर तो इतना ही था। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारे पास, स्पीड एंड वेलोसिटी का।
तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, यानी कि किस स्पीड के, किस दर से हमने उस डिस्टेंस को कवर किया उसे बोलते हैं हम स्पीड। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, SCALAR, स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे बोलते हैं? कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और वेरिएबल स्पीड क्या बोलते हैं? जब चेंज होती रहे टाइम के अकॉर्डिंग। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके बाद हमारे पास आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसके अंदर होती है कि किस दर से उसने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। और ये क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है। और इसके अंदर हमारे पास क्या आती है? वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल वेलोसिटी होती है जो टाइम के साथ वेरी करती रहे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हमारी बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत ही क्या कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसके अंदर क्या होता है कि जब दो बॉडी सेम ही डायरेक्शन के अंदर चलती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आती है। मान लो एक बस जा रही है इस दिशा में और दूसरी बस भी जा रही है इसी दिशा में। इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड है v2। अब हम यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा है तो इसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या है? बहुत धीरे चल रही है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है? धीरे धीरे अपनी चेंज करेगी। अगर v1 ज़्यादा है v2 से तो ये धीरे धीरे इसको क्रॉस करेगी, एकदम से स्पीड से नहीं कर पाएगी। अगर ये बस रुकी हुई है तो v1, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? v2 जीरो हो गई, v1 के बराबर ही होगी, यानी जिसकी ओरिजिनल स्पीड है उसी के बराबर होगी। लेकिन अगर v2 भी चल रही है v1 भी चल रही है, दोनों ही चल रही है, तो ये इसको धीरे धीरे ही क्रॉस करेगी, एकदम से क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसके अंदर जो एवरेज दोनों रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, दोनों जब एक ही दिशा में चलती है। और जब अपोजिट दिशा में चलती है, अपोजिट दिशा में कहाँ पे बात आ रही है हमारे पास? जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, हम इसके एग्जांपल में करते हैं, सेम इसी का एग्जांपल एक लेते हैं कि एक बॉडी चल रही है इस दिशा में, एक चल रही है इसी दिशा में। इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। यानी कि हमारे पास एग्जांपल ले लो, दो बसें हैं, एक आगे जा रही है और एक पीछे जा रही है। तो इसके अंदर हमारी वेलोसिटी क्या होती है? मेन जो होती है v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अगर कोई यहाँ पे पैसेंजर बैठा है, अगर ऐसे बस जा रही है तो एकदम से शू दे से निकल जाएगी बस और पता भी नहीं लगेगा। तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाती है? डबल हो जाने का मतलब, डबल नहीं मतलब ऐड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी इसका मतलब सेप्ट ये है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन होता है कि किस स्पीड से वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है या किस दर से वो अपनी वेलोसिटी घटा रहा है, उसको बोलते हैं हम एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आता है और एक वेरिएबल एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वो एक्सेलेरेशन है जिसके अंदर यूनिफॉर्म चेंज आए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली या तो स्पीड बढ़ती रहे सेम स्पीड से। यानी कि पहले 1 मीटर चल रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, नेक्स्ट वाला 1 मीटर चल रही है, या फिर नेक्स्ट 1 मिनट से कर रहे हैं। एक फर्स्ट पहले मिनट में चला वो 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मिनट में चला वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब हम ये कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यानी कि पहले मिनट के अंदर वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दूसरे मिनट में चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तीसरे मिनट में चल रहा है वो 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो जो बढ़ने की स्पीड है ना, यानी फर्स्ट मिनट में 5 मीटर, सेकेंड मिनट में 10 मिनट,
इन दोनों के बीच में भी गैप है 1 मिनट का, 5 मिनट का, 5 मीटर पर सेकंड का, इनके बीच में 5 मीटर पर सेकंड का है। तो यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये कांस्टेंट नहीं रहती, कभी अपनी पहले मिनट के अंदर बढ़ा रहा है 5, दूसरे मिनट के अंदर क्या बताए बढ़ाए 8, तीसरे मिनट के अंदर बढ़ा दे वो 20। तो इस तरीके से इसके अंदर वेरिएशन आता है। और इसके अंदर क्या है, जब कोई बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्पीड वेलोसिटी बढ़ा रही है, और एक्सेलरेशन घटता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी वेलोसिटी कम कर रही है। और जिसे जब वो वेलोसिटी कम कर रही होती है तो उसे हम एक नाम और बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन। ये लिखा हुआ रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये 3-4 नाम से बुलाते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट रेस्ट पे है या क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, यानी कि पहले भी 5 मीटर पर सेकंड से दूसरे मिनट में 5 मीटर पर सेकंड और तीसरे मिनट में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है और जीरो एक्सेलरेशन है। तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, और कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी का ही करेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाला। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जय हिंद, मिलते हैं कल।